राजस्थान का रेगिस्तान मानो एक रहस्यमयी किताब हो। यहाँ की रेत का हर कण, हर हवा का झोंका और हर मरीचिका अपने भीतर सदियों पुरानी कहानियाँ समेटे हुए है। इन्हीं कहानियों में से एक है कुलधरा गांव। एक ऐसा गांव जो कभी समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक था, लेकिन आज खंडहर बनकर खामोश खड़ा है। दिन में कुलधरा सिर्फ एक उजड़ा हुआ गांव लगता है, टूटे हुए मकान, गिरती दीवारें और वीरान गलियां। लेकिन जैसे ही रात ढलती है, इन खंडहरों के बीच गूंजने लगती हैं रहस्यमयी फुसफुसाहटें। कहा जाता है कि यहाँ अदृश्य परछाइयाँ घूमती हैं, किसी के रोने की आवाज़ आती है और कभी कभी कदमों की आहटें सुनाई देती। तो आखिर इस गांव के साथ हुआ क्या था? क्यों एक समृद्ध और खुशहाल गांव अचानक एक ही रात में वीरान हो गया? और क्यों 300 साल बाद भी लोग इस गांव में बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाते? कहा जाता है कि लगभग 500 साल पहले कुलधरा गांव समृद्धि का प्रतीक था। यहाँ रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, कुशल, मेहनती और स्वाभिमानी लोग। गांव की गलियां चौड़ी थीं, घर सुंदर और मजबूत, मंदिरों में आरती की गूंज होती, खेतों में फसलें लहलहाती और व्यवसाय से लोग समृद्ध होते। शाम होते ही गलियों में दीपक जलते, चौपालों में हंसी खुशी की आवाज़ें गूंजती और बच्चे खेलते कूदते। ये गांव किसी सपने जैसा लगता था, लेकिन इस सपने को तोड़ने वाला था एक क्रूर इंसान, जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह। सलीम सिंह अपनी क्रूरता और लालच के लिए जाना जाता था। उसकी फौज अक्सर गांवों पर धावा बोलती, लोगों की ज़मीनें छीन लेती और मवेशी लूट लेती। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी उसकी वासना। कुलधरा के मुखिया की बेटी पर उसकी नज़र पड़ चुकी थी। वो लड़की गांव की शान थी, सुंदर, संस्कारी और सबकी लाडली। सलीम सिंह ने ऐलान कर दिया, ये लड़की मेरी होगी, चाहे उसके पिता माने या ना माने, मैं उसे हर हाल में अपने महल ले जाऊंगा। गांव वालों के लिए ये खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। सब जानते थे कि सलीम सिंह का विरोध करना मतलब मौत को बुलाना। गांव का माहौल भारी हो गया, लोग डरे सहमे रहने लगे, औरतें रोने लगीं, बच्चे सहम गए। आखिरकार एक रात गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा किया। चांदनी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा था। मुखिया ने कांपती आवाज़ में कहा, हम अपनी बेटियों की इज्जत किसी की हवस के लिए नहीं बेच सकते। अगर हमें ये गांव छोड़ना पड़े तो हम छोड़ देंगे, लेकिन अपनी बेटी को उस राक्षस के हवाले कभी नहीं करेंगे। उनकी बात सुनकर पूरा गांव खड़ा हो गया। सबने मिलकर कसम खाई, आज रात हम सब इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। कहा जाता है कि वो रात पूर्णिमा की थी। चांदनी में रेगिस्तान सफ़ेद चमक रहा था। गांव के लोग चुपचाप अपना अपना सामान समेटने लगे। बच्चे अपनी माँओं से चिपके हुए थे और बूढ़े कांपते हाथों से दरवाजे बंद कर रहे थे। विदा लेने से पहले गांव के बुजुर्गों ने ज़मीन पर हाथ रखा और बोले, हम इस धरती को छोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई और भी चैन से ना रह पाए। ये ज़मीन आज से अभिशप्त है। उस रात सैकड़ों परिवार अपने अपने घर छोड़कर अंधेरे में निकल गए। सुबह जब सूरज उगा तो कुलधरा की गलियाँ सूनी थीं। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज़, सिर्फ टूटी हुई हंडियाँ, बिखरी वस्तुएं और वीरानी। गांव जैसे रातों रात मौत की चादर में लिपट गया। साल दर साल बीतते गए। कई बार लोगों ने कुलधरा में बसने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ अनहोनी हो गई। किसी परिवार का मुखिया अचानक बीमार होकर मर गया, किसी की फसलें सूख गईं, किसी के मवेशी गायब हो गए। कुछ लोगों ने दावा किया कि रात में उन्हें अजीब आवाज़ें सुनाई दी, कदमों की आहट, औरतों की सिसकियाँ और बच्चों के रोने की आवाज़। कईयों ने कहा उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई परछाई उन्हें देख रही हो। एक परिवार तो 7 दिन भी टिक नहीं पाया। 7वीं रात उन्हें लगा जैसे सैकड़ों लोग गलियों में चल रहे हों। अगले ही दिन वे गांव छोड़कर भाग गए। उसके बाद से किसी ने हिम्मत नहीं। आज कुलधरा को राजस्थान सरकार ने हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। दिन में यहाँ सैलानी आते हैं, खंडहर देखते हैं और तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है प्रशासन दरवाजे बंद कर देता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में वहाँ दृश्य परछाइयाँ घूमती हैं। कभी किसी घर की खिड़की पर छाया दिखाई देती है, तो कभी किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है।
लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि उस रात गांव वाले कहाँ गए थे। इतिहास के पन्नों में उनका कोई जिक्र नहीं मिलता। लगता है जैसे वे हवा में घुलकर हमेशा के लिए गायब हो गए। कुलधरा की कहानी आज भी एक पहेली है। कुछ लोग कहते हैं कि ये महज इतिहास है, गांव वाले शायद कहीं और जाकर बस गए होंगे। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये सचमुच अभिशाप जो आज भी उस जमीन पर छाया हुआ है। सच्चाई चाहे जो भी हो, आज भी जब रात में कुलधरा की गलियों में हवा चलती है तो लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चांदनी में टूटी दीवारें डरावनी परछाइयां बनाती हैं और लगता है मानो वो 300 साल पुरानी रात अब भी वहीं कैद है, हर पत्थर, हर रेत के कण में। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो सवाल खड़ा करता है, कैसे एक समृद्ध गांव अचानक वीरान हो गया? क्या वाकई वहां कोई अभिशाप है या ये बस इतिहास का एक भूला हुआ पन्ना है? शायद हमें इसका जवाब कभी ना मिले। लेकिन इतना तय है कि कुलधरा आज भी भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक है, जहां दिन ढलते ही इंसान कदम रखने से डरते हैं।